हेलो दोस्तों, क्रिएटिव इंग्लिश 7268 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। जिसमें शब्दों का क्या हो, समूह हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसमें शब्दों का समूह है कि नहीं है? शब्दों का समूह है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो समझ आया। अब चल तो आगे देखते हैं सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस के दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, सेंटेंस 3 प्रकार का होते हैं। दूसरा कंडीशन, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला कंडीशन क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिक स्ट्रक्चर, यानी रचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिक मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला, रचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब उसी तरह से जब अर्थ के अनुसार सेंटेंस पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर सेंटेंस पढ़ते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव को कहते हैं घोषणात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और एम्परेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, और ऑपरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब चलो हम चलते हैं रचना के आधार पर सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, और उन 3 टाइप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या? सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कंडीशन में सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिक स्ट्रक्चर, यानी रचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहला चलो हम जान लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य, अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जिसमें क्या हो, एक स्वतंत्र क्लॉज हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखें, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। दे वेंट टू स्कूल, वे कहाँ गया? स्कूल गया, वे स्कूल गए। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है। ये भी अपने आप में स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब अपनी पूरी बात एक लाइन में कह दिया। ये भी अपनी पूरी बात एक लाइन में कह दिया। दे वेंट टू स्कूल, यानी वे कहा कि वे स्कूल गए, काम खत्म। और यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट, ये भी अपने आप में कम कहा के बोल के हट गया, मैं एक छात्र हूँ, ये भी अपने आप में बोल दिया एक ही लाइन में। ठीक है, तो समझ में आया कि जिसमें एक वाक्य यूज किया जाता है और वो क्या हो, स्वतंत्र तरीके से बात करता है, उसी को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। ठीक है, अब दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें 2 सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो कैसे, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉसेस ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, फिर से, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉसेस ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जिसमें 2 सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस क्या हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, उसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, लेकिन श्याम प्लेस फुटबॉल, श्याम फुटबॉल खेलता है। देखिए, ये राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, बट श्याम प्लेस फुटबॉल, यानी राम क्रिकेट खेलता है लेकिन श्याम फुटबॉल खेलता है। तो ये भी अपने आप में, राम क्रिकेट खेलता है अपने आप में, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, लेकिन बट दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जिस मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण। इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जब निर्भर होता है, उसी को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। चलो समझते हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर से, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज
एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यदि मैं घर जाता हूँ, माई मदर गिव्स मी स्वीट, तो मेरी माँ क्या करती है, मुझे मिठाइयाँ देती है। तो देखिए यहाँ पर इफ़ आई गो होम, यदि मैं घर जाता हूँ, यानी ये अपने आप में अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड है किस पर, इस पर, यानी इस सेंटेंस से बोलेगा, जब ये दूसरा सेंटेंस बोलेगा तब वो कंप्लीट हो गया। यानी ये सेंटेंस देखिए, माई मदर गिव्स मी मनी, ये अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि कह रहा है कि मेरी माँ मुझे मिठाइयाँ देती है, ये तो कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है यदि मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे मिठाइयाँ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट, ये क्या है, डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा कंडीशन क्या होता है सेंटेंस की। ठीक है, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिक मीनिंग, यानी दूसरे कंडीशन में सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और वो अर्थ के आधार पर होते हैं। पहला कंडीशन क्या था, उसमें रचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन दूसरे कंडीशन में मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ पर आप चलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो समझते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव की बात होती है, यानी जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य, राम प्लेज हॉकी, यानी राम क्या कर रहा है, राम प्लेज हॉकी, यानी राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ बोला कि राम डज नॉट प्ले हॉकी, यानी राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई, यहाँ पर खेलता है, यहाँ पॉजिटिव की बात हुई, यहाँ पर नहीं खेलता है, तो नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों किस में आते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला यस या नो टाइप, दूसरा डब्ल्यू टाइप। जब आपका क्वेश्चन यस या नो टाइप में पूछा जाए, जैसे पूछा गया आर यू गोइंग टू गोवा, क्या तुम गोवा जा रहे हो, क्या तुम गोवा जा रहे हो, तो आप कहोगे यस या नो। अगर आपसे पूछा गया क्या तुम गोवा जा रहे हो, तो बोलोगे क्या आप गोवा जा रहे हो, तो आप बोलेंगे, अगर जाएंगे तो कहेंगे यस, अगर नहीं जाएंगे तो कहेंगे नो। अगर मैं पूछा वेन, दूसरा टाइप है डब्ल्यू टाइप, मैंने पूछा वेन आर यू गोइंग टू गोवा, आप गोवा कब जा रहे हो, आप कहोगे नहीं बाद में, मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ, या कल जा रहा हूँ, या परसों जा रहा हूँ। मैं बोलूँगा, यहाँ पर रीजन आप देंगे। ये डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में होता है जो आपको रीजन बताना होता है, और यस या नो टाइप में आपका होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो उसका आंसर यस या नो टाइप में देना हो। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आर यू गोइंग टू गोवा, क्या आप गोवा जा रहे हो, आप कहेंगे हाँ, अगर जा रहे तो, नहीं जा रहे तो कहेंगे ना। आप पूछा गया, अगर आप कहेंगे हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन डब्ल्यू टाइप पूछा गया, वेन आर यू गोइंग टू गोवा, आप गोवा कब जा रहे हो, तो आप कहोगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या कल या परसों, तो आप रीजन देंगे, तो वो हो गया डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी ही होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जब सेंटेंस का भाव जो हो वो आज्ञा टाइप का हो, जैसे मैंने बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ, यहाँ से बाहर जाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यहाँ बोला गया गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ बोला गया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आज्ञा देने की बात हो रही है। अब चौथा चलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें होता है इच्छा की बात होती है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मे गॉड लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप चिरंजीवी रहें, ईश्वर करे आप लंबे समय तक जीवित रहें। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। तो इसमें ब्लेसिंग हो रहा है, यानी इसमें आशीर्वाद, इसमें क्या हो रहा है, आपके लिए इच्छा बताई जा रही है। ये क्या हो गई, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है विस्मय आदिबोधक, यानी जब आश्चर्य की बात की जाए, जब हमारा आश्चर्य की बात की जाती है तो क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया व्हाट अ ग्रेट आइडिया, आपसे पूछा जाएगा तो व्हाट अ ग्रेट आइडिया, मतलब जब आश्चर्य की बात है, व्हाट शी इज डेड, क्या वो मर गई, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो जिस तरह के, जिस सेंटेंस में आपका आश्चर्य की स्वभाव हो, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। आई होप आपको सेंटेंस के
फर्स्ट कंडीशन और सेंटेंस कंडीशन समझ आए होंगे।